इनके दिमाग में वही विचारधारा मनुवाद की घुसी हुई है और ये मनुवाद की विचारधारा का ही असर है कि आज इन्हें अम्बेडकर गलत नजर आ रहे हैं। अम्बेडकर गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन असली बात पे आओ कि जो बड़े नेता हैं बहुजन समाज के, वो यह मामले को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या मामला है, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं मामले में वो? देखिए, बहुजन समाज की एक पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है। बहुजन समाज के बड़े बड़े जो अधिवक्ता हैं वो भी लगे हुए हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो बहन जी आवाज क्यों ना उठा रही हैं? आकाश आनंद आवाज क्यों ना उठा रहे हैं? और ये चंद्रशेखर आजाद क्यों ना उठा रहे हैं? ये सब खुद क्यों ना उठा रहे? बाकी पूरी देश की जनता उठा रही है, हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं। तो आवाज उठा रहे हैं ना, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए जो वहाँ पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने अपने मौके कोई बात नहीं कही है। चंद्रशेखर के प्रदेश अध्यक्ष ही लगे हुए हैं जिन्होंने वहाँ आंदोलन छेड़ रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार वो अपनी बात को मनवाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए वहाँ पर तत्परत हैं और तत्पर हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रख, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगन दे रहे हैं जालिम। जालिमन को और काय की मूर्ति चाहिए? बाबा साहब की मूर्ति तो बड़ी नफरत है। अरे भाई, काय बात की नफरत है? बाबा साहब थे, इनकी दई हुई किताब ते ही तो खा कमा रहे हो वकीलों, हैं? अरे संविधान की बदौलत ही तो दुकान चल रही है। बाबा साहब की मूर्ति थे, आखिर क्या परहेज है भाई? बहुत लंबा खाड़ो बाजरो है। अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, अलग अलग पार्टी बन गई है, और मार सोशल मीडिया पे दगादक है रही है। लेकिन मूर्ति बाबा साहब की ही लगेगी। कान खोल के सुन लो, अगर कान में कछु मेल फैला रो तो गरम सरसों को तेल कान में डाल लो और रुई घुमा लो, बाबा साहब की मूर्ति वही लगेगी। शादाब रिजवी। देखिए, एक बात तो ये समझ में नहीं आती है कि जो लोग आज अधिवक्ता बने बैठे हैं वो महाधिवक्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। तो ये वो फ़र्क साबित हो जाता है जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में ही कहा था कि मनुवादी विचारधारा के लोग एक आरएसएस नाम का पेड़ लगा रहे हैं जो बड़ा जहरीला पेड़ है, और जो इनके फर्जी गुरु गोलवलकर जी उनसे मिलने गए थे तब भी उन्होंने उनको मना कर दिया था कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहर बोलने का काम करते हो और आपने एक ऐसा जहरीला पेड़ लगा रखा है आरएसएस नाम का, जो आने वाली नस्लों में, आने वाली पीढ़ियों में भी जहर भरने का काम करेगा। अब वो चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही पढ़कर अधिवक्ता बने हों, लेकिन उनके दिमाग में वही फर्जी गुरु गोलवलकर की मनुवादी विचारधारा ढिसकोले मार जाती है, और वो जब ढिसकोले मारती है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और भारत का संविधान वो उन्हें निचला दिखाई देता है, और मनुस्मृति और मनुवाद की विचारधारा उन्हें ऊपर नजर आती है। तो ये फ़र्क है मनुवादी विचारधारा में और अम्बेडकरवादी विचारधारा। शादाब रिजवी, एक सवाल बहुत कड़वो है, और कड़वो सवाल है तो हमारो नाम ही विपिन बेबाक है, और बेबाकी देख कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। आप मनुस्मृति की बात करो, बहुत बढ़िया बात है, सब करें हैं। सगरे बसपा के नेता हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के नेता हों या और बहुजन हों, सब निंदा करें और निंदा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन यह मामले में जो ये मामला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, बाबा साहब की मूर्ति जो ना लगाने दे रहे हैं कुछ तत्व, उनके खिलाफ कोई भी बड़े नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद क्यों नहीं आई है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। मेरे ख्याल तो यह वजह तनाई होगी कि नफा नुकसान वोटन को लगा रहे होंगे। शादाब रिजवी, प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो जब न्याय के मंदिर में आस्था का बोलबाला हुआ है तो फैसले गलत हुए हैं, और इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि आस्था को ऊपर रखकर जब फैसले दिए गए हैं तब इस देश के एक बड़े तबके के दिल को ठेस पहुंची है। भले ही वो कुछ ना बोलता हो, लेकिन ठेस उस तबके के दिलों में है, क्योंकि आस्था के ऊपर फैसले नहीं हुआ करते। और जब न्याय के मंदिर की बात हो तो न्याय के मंदिर का धार्मिक ग्रंथ संविधान ही होता है, लेकिन जो उसके मानने वाले लोग हैं, वो जिनको गीता की या कुरान की कसम खिलाई जाती है, शपथ दी जाती है, तो वो कौन से लोग हैं जिनको सौगंध खिलाई जाती है? वो कभी अधिवक्ता नहीं होते हैं, वो गवाही देने वाले गवाह होते हैं।
और गवाह एक आम समाज के लोग होते हैं। तो समाज की विचारधारा में तो धार्मिक ग्रंथ या धर्म की या आस्था की बात आ सकती है, लेकिन न्याय के मंदिर के अंदर बैठे हुए जज साहब और अधिवक्ता महोदय, इनको कभी गीता कुरान की कसम नहीं खिलाई जाती। क्यों? क्योंकि इनकी आस्था संविधान में ही रहनी चाहिए, जिस संविधान के अनुसार ये फैसले सुना रहे हैं। लेकिन अब संविधान के अनुसार फैसले लेने वाले और फैसले देने वाले अगर आस्था में पड़ जाएंगे तो फिर कोई ऋषि मनु की बात करेगा। अब आप बताइए क्या तुक है। अब ये मांग की जा रही है कि इधर अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी तो जयपुर में जो राजस्थान हाई कोर्ट है वहाँ पर ऋषि मनु की मूर्ति लगेगी। ऋषि मनु ने, हालांकि उन्होंने किसी एक जाति विशेष को, एक धर्म को कहीं भी कोई फ़ायदा पहुँचाया हो, लेकिन देश के कानून में कौन सा फ़ायदा उन्होंने पहुँचाया है? देश के कानून की कौन सी किताब उन्होंने लिखी है? देश के कानून में कौन सी उन्होंने धाराएं बनाई है? कौन सी आईपीसी? सादाब रिजवी, आप बात को घुमा रहे हो। जो हमारे सवालों को तो आपने खो दियो। आपने दुनिया भर की कहानी बता दी कि वहाँ मंदिर वो बना रहे हैं, वहाँ मूर्ति फलाने की लगेगी, ढिकाने की लगेगी। हम बात ये कर रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी है हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश। ठीक है, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? सुनो साहब, ये सवाल था। सुनो, हाँ के सवाल हो, लेकिन आपने तो घुमा दियो सवाल। आवाज उठा रहे नहीं नेता ना, आवाज उठा रहे बड़े नेता क्यों नहीं उठा रहे? बहुजन समाज के बात ये है। आवाज बहुजन समाज के नेता इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनको भी डर है कि एक अधिवक्ता समाज है और अधिवक्ता समाज पढ़ा लिखा माना जाता है। अधिवक्ता समाज कौन है? वही मनुवादी विचारधारा के लोग जो अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगने। खुल के बोलो ना, सही सही बताओ। तो वो जो एक अधिवक्ता समाज, जो मैंने शुरू में ही सबसे पहले ये क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि भले ही ये अधिवक्ता हों और ये महाधिवक्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की किताब के ऊपर चलने वाले लोग हों और उन्हीं की किताब पर न्याय देने वाले लेने वाले लोग हों, लेकिन इनके दिमाग में, इनके जहन में कहीं ना कहीं गुरु गोलवलकर की, जिससे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बचने की बात कही थी, और इनके दिमाग में वही विचारधारा मनुवाद की घुसी हुई है। और ये मनुवाद की विचारधारा का ही असर है कि आज इन्हें अम्बेडकर गलत नज़र आ रहे हैं। अम्बेडकर गलत नज़र आ रहे हैं, लेकिन असली बात पे आओ कि जो बड़े नेता हैं बहुजन समाज के, वो या मामले को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या मामला है, क्यों नहीं बोलना चाह रहे या मामले में? वो देखिए, बहुजन समाज की एक पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है। बहुजन समाज के बड़े बड़े जो अधिवक्ता हैं वो भी लगे हुए हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो पहुंचने की बात, बहन जी आवाज क्यों ना उठा रही हैं? आकाश आनंद आवाज क्यों ना उठा रहे हैं? और ये चंद्रशेखर आज़ाद क्यों ना उठा रहे हैं? ये सब खुद क्यों ना उठा रहे? बाकी पूरी देश की जनता उठा रही है, हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं। चंद्रशेखर तो आवाज उठा रहे हैं ना, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए जो वहाँ पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने अपने मौके कोई बात नहीं कही है। चंद्रशेखर के प्रदेश अध्यक्ष ही लगे हुए हैं जिन्होंने वहाँ आंदोलन छेड़ रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार वो अपनी बात को मनवाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए वहाँ पर तत्परबद्ध हैं और तत्पर हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहन जी ने ये आवाज़ नहीं उठाई, आकाश आनंद ने ये आवाज़ नहीं उठाई। तो अभी बहन जी आकाश आनंद को और अपने समाज के लोगों को और अपने कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के लोगों की मीटिंग करने में और रणनीति बनाने में लगी हुई है। जैसे ही इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित होगा तो इस पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। देखो जी, मैं बताऊं आपको सीधी सीधी बात, कहानी एक चल रही है कि मंत्र मैं पढ़ूं और भट्टे में हाथ तू दे दे जाके कहावत है ना, तो सीधी नहीं कही जाएगी, घुमा फिर आगे कार्रवाई करवाई जाएगी। बस यही मतलब है, इतना ही मैं समझूँ, इतना ही आप समझो। आपको जो सवाल है अंदर वालों को सवाल लियो है मैंने। आप जो अंदर सोच रहे हो कि जब इतनी बड़ी बात है तो बहन जी क्यों नहीं बोल रही? बहन जी क्यों नहीं बोल रही कि सब कुछ देखना पड़े, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ देखना पड़े। आपको भी देखना हो, बाबा साहब को भी देखना हो, और भी बहुत कुछ देखना हो। बहन जी खुद जानती है, बहन जी खुद अधिवक्ता है। तो बहन जी ने अपनी जो टीम है वो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर लगा रखी है, लोग लगे हुए हैं और ये सब लोग ही जो मामले को सुप्रीम, हालांकि मेरे सवाल को ज़्यादा को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने सगरी स्पष्ट कर दिया बिल्कुल विभागी थे। आपको मेरी बात कैसी लगी और सादाब रिजवी की बात कैसी लगी, और बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी, वहीं लगेगी, वहीं लगेगी। तो अभी के नहीं, आज सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आप देसी देख बिगड़ ब्रेक बगल लाख लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान। नमस्कार।